से डिवीजन करके मैंने बना लिया अपने पास, ताकि मुझे जो इसको देखने में आसानी हो। ठीक है, मुझे जब भी इसको कंट्रोल करना हो, चेक करना हो, तो मैं इसको कभी भी रिसर्च आउट करके देख सकता हूँ। अब यहाँ पे ही मेरा डाटा ही कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि मुझे कौन सी कैंपेन के अंदर, कौन से पोर्टफोलियो के अंदर क्या मुझे एग्जैक्ट की कैंपेन बनाई हुई है मैंने या किसकी कैंपेन बनाई हुई, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये है कि फ्रंट एंड बेहतर होगा। तो ये है कि जो इंटरनल है वो ये है कि वो आपको मतलब उसके मुताबिक होगा, तो आपको उसको हैंडल करना भी आसान होगा और आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये मेरी कैंपेन है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैंने इतना बजट दिया हुआ है, ये मेरा इतना स्पेंड हो रहा है और इसके ऊपर मुझे इतने ऑर्डर आ रहे हैं। तो उसके मुताबिक ये है कि फिर आपको करने में मतलब कंट्रोल पीपीसी करने में आसानी रहेगी। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि पोर्टफोलियोज बनाएंगे हम, ठीक है। आपको ये कंफर्म हो गया कि हमने कीवर्ड्स निकाले, कीवर्ड्स के बाद हमने ये कंफर्म किया कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा उसी कीवर्ड के ऊपर सेम वही प्रोडक्ट्स आ रही हूँ, ठीक है, वो चेक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोज एक अलहदा बना दूंगा कि हमें कौन सी प्रोडक्ट में मतलब किस तरह के प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च बेस के अंदर हो, वो साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, क्योंकि ये भी एक पूरा एक मतलब बहुत बड़ी वीडियोस बन सकती हैं इसके ऊपर भी। तो उसके अंदर ये कि अभी हम इसको कैंपेन्स के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल यहाँ पे कोई भी पोर्टफोलियो बना लेंगे, ठीक है, और पोर्टफोलियो बनाने के बाद हम यहाँ पे उसकी कैंपेन्स जो हैं वो बनाएंगे, सही है। पे आप ये देख रहे हैं कि मैंने कैंपेन्स का एक पोर्टफोलियो बना लिया, क्रिएट पोर्टफोलियो में गया और मैंने वहां पे सिंपल एबीसी के नाम से पोर्टफोलियो बना लिया, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये कैंपेन्स तो बनाई हुई है, लेकिन मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे आपने बनानी है। आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट कैंपेन्स के ऊपर क्लिक आया, ठीक है, कोई भी, और उसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, क्रिएट कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी कि अमेजोन आपसे पूछेगा कि आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन बनानी है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कैंपेन बनानी है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की कैंपेन बनानी है, या मतलब ये टीवी एड्स की बनानी है, ठीक है। तो ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्ले की कैंपेन्स कौन सी होती हैं और ब्रांड्स की कैंपेन्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स कौन सी हैं, ठीक है। तो अभी हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की कैंपेन्स के अंदर क्लिक करेंगे, सही है। अच्छा, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की। अब मेरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे वो शो करेगा, मैंने लिस्टिंग की हुई है सपोज, तो यहाँ पे अब ये शो कर रहा है कि कैंपेन जो है वो आप बनाएं, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे मतलब इसको पिक करूँगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इसका पोर्टफोलियो ये बना चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पिक करूँगा, पिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरी प्रोडक्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। असल में ये वीडियोस मतलब काफ़ी टफ बनती हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल एडिटिंग है, बार बार चीज़ों को ब्लर करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट को भी मतलब हाइड करना पड़ता है, और आपको डाटा भी पूरा प्रोवाइड करना है ताकि ये कि आपको भी मतलब इसको बनाने में चलाने में आसानी रहे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा डिले में भी गया है। अच्छा, यहाँ पे अब अमेज़न हमसे पूछ रहा है कि आपके पास ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या मैनुअल टारगेटिंग करनी है, ठीक है। जितने भी सेलर्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन्स बनाते हैं, ठीक है। जो सेल स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की कैंपेन्स के थ्रू आती है वो किसी के थ्रू भी नहीं आती, ठीक है। और डिस्प्ले की कैंपेन्स जो होती है वो इम्प्रेशंस के लिए हैं, ठीक है। ब्रांड की कैंपेन्स से भी सेल आती है, लेकिन जो मेजर सेल है, मेजर रैंकिंग है, रैंकिंग यही है कि अभी आपने सपोज ये बारबेक्यू नेट ट्यूब्स लिखा और यहाँ पे आपका एबीसी ब्रांड है और ये टॉप पे शो हो रहा है, ये आपने मतलब ये आपकी रैंकिंग है, सही है। और ये लोग पैसे देके मतलब अपने आप को कैंपेन्स के थ्रू अपने आप को रैंक कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक बंदे की कैंपेन चल रही है, सही है। और ये ओवरऑल पिक के अंदर है। कस्टमर जैसे ही आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे इसको बाय करके निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 637 रिव्यूज के साथ ये नई प्रोडक्ट है, तो इसकी इसने 10,000 से ज़्यादा यूनिट ये सेल कर चुका है, ठीक है। और ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये दो मतलब बारबेक्यू बास्केट्स जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। और ये बंदा जो है ये 2298 पे है और ये साथ मल्टीपल पैक लेके आया है और 727 की रेटिंग है। ये बहुत बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि ये क्यों ये चीज़ें, ठीक है। इसी तरह ही मतलब ये ओवरऑल पिक के अंदर आ गया। अब ये थर्ड है, सपोज ये अभी आप यहाँ पे रैंक है तो ये 43 रेटिंग के साथ ये 4000 के यूनिट बेच रहा है और ये सिंपल ये दो ही बेच
ये मतलब ये सारी की सारी रैंकिंग जो है मैटर कर रही होती है। हमारा एंड गोल अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है ताकि हमें जो ऑर्गेनिक सेल्स वो ज़्यादा बढ़े और हम पीपीसी की तरफ जो है हमारी मतलब जो स्पेंडिंग है वो कम से कम लगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ दो तरह की कैंपेन्स हैं, एक मैनुअल कैंपेन्स है और एक ऑटो कैंपेन्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कंफर्म किया है जो रिसर्च बेस्ड कैंपेन्स हैं उसके अंदर जो ऑटो कैंपेन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आप उसमें बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर आ सकता है। एग्जैक्ट कैंपेन्स के अंदर ये तीनों के तीनों ये आप अपने पास उधर ये एग्जैक्ट कैंपेन्स के अंदर आएगा। सही है, अभी हम एग्जैक्ट कैंपेन्स के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब आपने यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और मैनुअल टारगेटिंग के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। सही है, एक ऑप्शन ये होती है कि आपकी जो कीवर्ड बेस आप टारगेटिंग करना चाहते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग क्या है कि सिंपल स्टेप्स है, इसको समझना मतलब ऐसे ही है। ये जैसे ये कीवर्ड टारगेटिंग है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है, हम वहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। ये कीवर्ड है और ये मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको उसके साथ मैच हो जाए। सही है, और ये अब ये हम तीन तरह की कैंपेन जो है मल्टीपल बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कीवर्ड बंद कर लें या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर लें। हम क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये तीन चीजें हमारे पास शो ऑफ कर रहा होता है कि कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आप ब्रॉड की कैंपेन बनाना चाहते हैं, फ्रेज की बनाना चाहते हैं या एग्जैक्ट की बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको डिस्कस कर देता हूँ कि एग्जैक्ट कैंपेन्स क्या होती है। एग्जैक्ट कैंपेन यही होती है कि आपने बारबेक्यू नट ट्यूब्स का कीवर्ड जो है ये कैंपेन बनाइए और एग्जैक्ट के अंदर बनाइए। ठीक है, और यहाँ पे अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन सिर्फ और सिर्फ आपको रोलिंग ग्रिल बास्केट के ऊपर ही शो करेगा, उसके अलावा कहीं पे भी आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, आप रैंक करके फिर शो करेगा, लेकिन अभी आप स्टार्ट हैं या जो भी, तो आपको सिर्फ रोलिंग ग्रिल बास्केट के ऊपर ही अगर आपने कैंपेन बनाई हुई है और ये बनाया हुआ है और जो चीजें सिलेक्ट की हुई है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन आपको एग्जैक्ट के अंदर इसी के ऊपर ही ये आपको मतलब शो करेगा। सही है, अब यहाँ पे मैं इसको ये कैंपेन आपको बना देता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट की कैंपेन है। ठीक है, ये मैंने फ्रेज अनचेक कर दिए दोनों। ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट के अंदर चला गया। सही है, अब मैं एंटर लिस्ट के अंदर आया और यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड लिखा जो मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट का कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको एक वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल ये एंटर किया। ठीक है, ऐड कीवर्ड कर दिया। ऐड कीवर्ड करने के बाद मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ की मेरी जो बिड मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो आपकी ये जो बिड है 0.75 है। ठीक है, वो अभी क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ये वाली है नहीं, तो इसलिए मुझे सजेस्टेड बिड के ऊपर ये 0.75 दे रहा है, तो मैं इसको ऐड की बिड कर देता हूँ। ठीक है, इसने मुझे ऐड की बिड का बता दिया। सही है, उसके बाद ये सिंगल कैंपेन अभी बन रही है। सही है, सिंगल एग्जैक्ट कैंपेन बन रही है। उसके बाद क्या है कि ये नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, इसको भी हम आगे मतलब मॉडिफायर में और इसमें ऑटो में डिस्कस कर लेंगे। और सिंपल ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अभी आप सिंगल ये वाली कैंपेन बना रहे हैं। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे तीन तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अमेजोन को ये कह रहे होते हैं कि अमेजोन आप ऐसा करो कि जो हम आपको बिड बताइए, बिड सपोज अमेजोन को मैंने 0.75 बताइए या $1 बताइए या $2 बताइए या $3 बताइए, कोई भी बिड बताइए, तो अमेजोन हमसे पूछ रहा है कि आपने तीन तरह की बिड है, आप मेरे से कौन सी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि यार आप जो $2 मैंने बिड आपको दिए है ना, आप $2 ही मेरे उस कीवर्ड के ऊपर लगाओ, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आपने मेरी उससे आपने मतलब कुछ चेंजेस नहीं करने। तो आप यहाँ पे सिंपल फिक्स बिड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर आप ये कहते हैं कि अमेजोन नहीं, मैंने यहाँ पे $2 की बिड रखी हुई है या $1 की बिड रखी हुई है, तो यहाँ पे अब मुझे
क्या करना है कि तुमने $2 से ऊपर नहीं जाना, तुमने $2 से नीचे ही रहना है, या $1 मैंने जो भी बिड मैंने लगाई हुई है तुमने उससे नीचे रहना है, ठीक है। उससे नीचे रह के तुमने मतलब मुझे दिखाना है, तो यहाँ पे मैं उसको डाउन वाली सिलेक्ट कर लूंगा। और अब Amazon को एक चीज कह रहे होते हैं कि वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% इन अ रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale। यहाँ पे आप Amazon को कंट्रोल दे रहे होते हैं कि मैं अगर आपको $1 की बिड दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ के ऊपर आप ये है कि मतलब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि अगर तो वहाँ पे मतलब रश है, जब रश होता है, सपोज ये है कि सारों ने कैंपेन चला रहे हैं, एक ही कीवर्ड है और 20 सेलर हैं, 20 सेलर एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाह रहे हैं और अपने आप को कैंपेन्स के थ्रू पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो बिड है वो हाई हो जाएगी। अब उसी कीवर्ड के ऊपर 30 सेलर हैं तो बिड और हाई हो जाएगी, उसी कीवर्ड के ऊपर 50 सेलर हैं तो बिड और हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे का सारा मतलब हम अमेजोन को कंट्रोल दे रहे हैं। फिक्स बिड्स के अंदर हम कंट्रोल अमेजोन को नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें हम दे रहे हैं तुमने वही लगाना है, ठीक है। डाउन ओनली में हम अमेजोन को कंट्रोल दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा या तो ये ले लो या उससे कम लो, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना आपने। यहाँ पे हम ये अमेजोन को कंट्रोल दे रहे हैं कि अप एंड डाउन जो है आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मतलब इस कीवर्ड के ऊपर जो मतलब यहाँ पे मतलब मैं शो ऑफ नहीं हो रहा, तो आप ये है कि आप उसको अप कर भी। नई कैंपेन्स हैं, नई हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, हम सारी की सारी जो है हम फिक्स बिड्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। सपोज अभी ये है कि मैंने इसकी बिड जो है वो $1 कर दी, $1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। $1 से स्टार्ट करने के बाद ये है फिक्स बिड्स के ऊपर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और फिक्स बिड्स के बाद ये है कि बाद में जाके जब मैं रैंक कर जाता हूँ तो डाउन ओनली या अप एंड डाउन ओनली को बाद में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। ये मतलब जब आप रैंक के प्रोसीजर में होते हैं या थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं कीवर्ड्स के अंदर, रिव्यूज आपके आ जाते हैं, वाइन रिव्यूज आ जाते हैं, रेटिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है, प्राइस आपकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो कन्वर्जन इनसे ऊपर भी आती है और यहाँ पे आपके पीपीसी की स्पेंडिंग कम होती है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर फिक्स बिड्स है, तो ये भी एक डिटेल मतलब वीडियो है। तो इसके अंदर ये है कि हम स्टार्ट के अंदर फिक्स बिड्स ही करते हैं, ठीक है, और बाद में जाके हम इसको डाउन वाली एंड अप एंड डाउन वाली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी आप एक कीवर्ड की कैंपेन बना रहे हैं, सही है। हम अमूमन मतलब नॉर्मली ऐसे ही कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये नोट किया, ठीक है, यहाँ से अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, मैनुअल टारगेटिंग में आ गए, कीवर्ड टारगेटिंग में आ गए, यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखा, यहाँ पे ये दोनों अनचेक किए, अनचेक करने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स बिट्स के ऊपर क्लिक किया, फिक्स बिट्स के ऊपर अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने टॉप ऑफ सर्च के ऊपर रहना है, रेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर रहना है, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर रहना है, ठीक है। यहाँ के ऊपर ये कि अगर मैंने $1 बेड कर दी है तो यहाँ पे मैं टॉप ऑफ सर्च ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे टॉप ऑफ सर्च ये है कि ये टॉप ऑफ सर्च है, ठीक है, इसको टॉस कहते हैं। तो इसके अंदर ये कि हम अमेजोन को मजीद मतलब सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ के ऊपर अगर आप मेरी जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट मींस ये प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर आपको लगे और यहाँ पे आपको मजीद मतलब मैं और आपको पैसे देता हूँ, मेरी बिड ये है, तो आपको लगे तो आप मेरी उस प्लेसमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे मैं अमूमन मतलब 100% कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 500% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्स 500 तक जा रही है, ठीक है। तो ये सारे का टॉप ऑफ सर्च आप कर सकते, इसको यहाँ पे 20%, 10%, 30%, 40% के ऊपर मतलब ये मतलब अपनी कैंपेन को चलाते हैं। अब ये कैंपेन तो बना रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा साइड व्यू आपको बता दूंगा कि हमें इसको किस तरह जब एक कैंपेन को बना देते हैं किस तरह उसको पुश करके हम थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ के ऊपर मैंने इसको सपोज $1 की बिड रख दी है, ठीक है, या $2 की बिड है, यहाँ पे एवरेज बिड ये दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये कि जो अभी जैसे 0.75 दिया तो 0.75 के ऊपर मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मकसद जो होता है वो यहाँ पे टॉप के ऊपर फर्स्ट के ऊपर हमें शो करना होता है, ठीक है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसकी 50% प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। रेस्ट ऑफ सर्च ये होता है कि ये जो मतलब थोड़ा नीचे करके जो है यहाँ पे अगर आपका मतलब अपने आप को शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ के ऊपर भी आप अपने आप को शो कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखें कि इसकी रेटिंग ही नहीं है तो ये क्या मतलब क्या कस्टमर देखेगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं रिव्यूज के साथ ऊपर आए और यहाँ के ऊपर जो टॉस है इसके ऊपर आगे बैठे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस ये होते हैं कि हम ये फर्स्ट पेज के ऊपर हैं, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। कस्टमर जो ऐसा कस्टमर है जो मतलब प्रोडक्ट के अंदर मतलब डिटेल के अंदर रिसर्च कर रहा है तो
फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं तो सेकंड पेज के ऊपर भी गया, तो वहां के ऊपर डिटेल पेजेस के ऊपर सारे के ऊपर अमेजोन आपको दिखा रहा होता है, सही। और यहाँ के ऊपर आप सेम वही कॉपी कर देंगे जो आपने यहाँ पे किया है, सही है। ये आपकी एक कैंपेन बन गई, ठीक है, सिंपल स्टेप था। और डेली बजट जो है ये आप कंट्रोल में रखेंगे, आपने मतलब इसको ओपन बजट में नहीं जाना, ठीक है, आपने $10 इसका बजट रख देना, ठीक है, बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे मतलब ये सारी चीजें आती रहेंगी। अब आपको मतलब उसी तरह ही आपको इसके बजट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बंद करना है, या आपको जो भी करना है वो आपको उसके मुताबिक करना है। अब सपोज एक कैंपेन जो मैंने आपको बताई है वो हमने बनाना सीख लिए, आप समझिए ये भी कैंपेन बन गई, ये